और जैसे कि एससी से जनरल कराएगी। और चलो हमने माना एससी से जनरल हुई है, ये गलत भी है। और अगर जनरल हुई है तो पूरे प्रदेश इसमें ज़िले में किसी सीट को तो एससी होना करना चाहिए। व्यक्तिगत देखा जाता है, जमीन से कितना जुड़ा हुआ है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है जनता के बीच में वही अलग से। राणा भी कर रहे हैं, मेरा भी 2 बार कट रहा है, मैंने तो कहीं बगावत नहीं करी, आप तो बगावत कर रहे हैं। नहीं, हम बगावत नहीं कर रहे। रवि राणा ने बगावत क्यों नहीं करी? जित्तू नेगी को टिकट हुआ था, इसने अपनी मम्मी को लड़वाया था, ऐसे बात मत वो बोलना चाहिए। तो बीजेपी के दिमाग में गलत फहमी है कि भाई यहाँ पूर्व सैनिकों के हमारे कुछ नहीं है, पूर्व सैनिक हमारे सामने कुछ नहीं है, जो है वो सिविल जनता गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज है पूर्व सैनिक। और इस बार हमने यही बीड़ा उठाया है कि सैनिक एकता में कितना बल है वो हम दिखाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ढंढेरा में मौजूद हूं और आपको पता ही है कि ढंढेरा का रण कैसे सजा हुआ है। यहां पर रवि राणा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है ढंढेरा नगर पंचायत सीट से। अब यहां पर जो और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, उदय सिंह पुंडीर यहां से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। और यहाँ से बबलू राणा जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो भी ताल ठोक चुके हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टिकट वितरण है वो गलत किया गया है। वो इसीलिए उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज नए साल पर यहाँ पर हलवे का प्रसाद वितरण यहाँ पर कर रहे हैं। शिव प्राची मंदिर पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ढंढेरा की जनता के मन में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बबलू राणा के मन में क्या है, क्यों उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है, उनसे जानेंगे। अतुल राणा जी से पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले सीट कुछ और थी, फिर सामान्य सीट ये कर दी गई, पहले ऐसी सीट हो गई थी। उसके बाद से ही यहाँ लगातार विवाद चल रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया गया था। तो चलिए बात करते हैं बबलू राणा और अतुल राणा से। तो जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इस रण में होना है ये तो जनता के मन में है, किसे अपना वो यहाँ से अध्यक्ष चुनेगी। क्या कुछ कहेंगे सर? चुनाव चल रहे हैं, पर्चे दाखिल हो गए हैं, चुनाव की तैयारियां कर चुके हैं लोग चुनावी मैदान में। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक आलोक सिंह पुंडीर, यहाँ पर ढंढेरा के अंदर कम से कम 8-10 हज़ार वोट जो है वो पूर्व सैनिकों के हैं जी। तो पिछली योजना में भी बबलू भाई का टिकट काट दिया था, वो पूर्व सैनिक है यहाँ से, और वो फिर निर्विरोध बिना टिकट के वो जिला पंचायत भी रहे यहाँ से। इस बार भी टिकट की दावेदारी करी थी इन्होंने, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इस बार भी अन्य मौके पे कुछ लोगों की वजह से टिकट दोबारा से फिर कौन लोग हैं जिनकी वजह से टिकट कटा है? अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भी अभी रिटायर हो गया। कौन लोग हैं कौन नहीं है, तो बीजेपी के लोग ना जी। तो ये तो बीजेपी के दिमाग में गलत फहमी है कि भाई यहाँ पूर्व सैनिकों के हमारे कुछ नहीं है, पूर्व सैनिक हमारे सामने कुछ नहीं है, जो है वो सिविल जनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बढ़िया जो वोट है, यहाँ पे पूर्व सैनिक भी हैं, सैनिक भी हैं। पहले ही सीट ऐसी हो गई थी, फिर आपत्तियों के बाद ये सामान्य सीट हो गई है। रवि राणा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रवि राणा कह रहे हैं कि भाई मेरा भी तो 2-3 बार टिकट कटा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया। नहीं, उस चीज़ का देखो हमें इतना पता नहीं है, रवि राणा का टिकट कटा नहीं कटा। पहले सीट एससी में थी, वो जनरल में लाई गई, ठीक है ना, और फिर इनका टिकट काट दिया गया। तो हम इस बात से बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज हैं पूर्व सैनिक। और इस बार हमने यही बीड़ा उठाया है कि सैनिक एकता में कितना बल है वो हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि बबलू राणा भी पूर्व सैनिक है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, पहले भी उनका टिकट काट दिया गया था। अब बात कर लेते हैं बबलू राणा जी से, आखिर भाजपा से क्यों उन्होंने बगावत की, क्या है पूरा मामला? सर क्या कहेंगे, क्या है मामला, क्यों बगावत कर दिया आपने? आप तो सच्चे सिपाही हैं भाजपा के। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं
बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आपका क्वेश्चन है भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया, वो तो पार्टी का वो है, पार्टी जिसको चाहे उसको टिकट दे सकती है, जिसको नहीं चाहेगी नहीं दे सकती। भाजपा पार्टी में ये नहीं पता लगता किस कार्यकर्ता को कहाँ से उठा के कहाँ टिकट दे दे। जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और मेरा मानना ये है कि निकाय चुनाव प्रधानी के जितने भी हैं इनमें सिंबल नहीं होना चाहिए, आदमी का व्यक्तिगत देखा जाता है, ज़मीन से कितना जुड़ा हुआ है। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जनता के बीच में वही इलेक्शन जीतता है। पहले यहाँ से ऐसी सीट कर दी गई थी, फिर आपत्तियों के बाद ये सामान्य सीट कर दी गई। राणा जी को टिकट हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या खिचड़ी पकी है बीच में? देखो, जब ऐसी सीट आई थी पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, और कुछ लोग यही लोग हैं जो ऐसी सीट करवाने में समर्थक थे। जब ये बड़ी मुश्किल से जब आया तो हमने आपत्तियां डाली, गए भागदौड़ की, सबसे मिले, तो क्या सरकार ने हमारी सुनी कि जो जनरल कास्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा है और एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप भी खुद एक्स सर्विसमैन हैं, वो यहाँ पे लोगों ने कहा भी है कि भाई पूर्व सैनिकों का यहाँ पर बड़ा वोट बैंक है, और फिर भी उसके बाद भी वो आपको टिकट नहीं दिया गया। देखिए भाई साहब, यहाँ से जो है ना तकरीबन 12,000 पुरुष सैनिक है पूरे क्षेत्र में, और 8,000 हमारी वोट पड़ती हैं हर बार, और ये वोट जो है कट्टर बीजेपी की है। पुरुष सैनिक जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो पुरुष सैनिकों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो भी सरकार यहाँ होती है, तो उनके लिए कुछ नहीं फैसिलिटी है, कोई सोचता नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे सैनिक, जो सैनिक वोट है अब क्या करेंगे? वो सैनिक एकजुट है, और मैं भी पुरुष सैनिक हूँ, पूरा समाज मेरे साथ, सैनिकों का मेरे साथ है, और पूर्व सैनिक को वोट देंगे पूरा 100%। आप देख लेना, 23 तारीख को देखना, 25 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि आप किसी को भी कहीं से भी टिकट देते, रुड़की में भी ऐसा ही हुआ, 40 आवेदन थे लेकिन टिकट किसी और को मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कर दी है कि सर पैसों का मामला चल रहा है? देखो, पैसे वैसे का तो मैं नहीं बोल सकता क्या है, किसकी सेटिंग कहाँ है क्या है, लेकिन मेरा तो मैं अपना बोलता हूँ, मेरा 2 बार टिकट कटा है। पिछली बार भी 2015 में जिला पंचायत में टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया, उसको मात्र 349 वोट मिली। इस निर्दलीय जीत का है, उसके बाद भी भाजपा में गई। तो रवि राणा भी कह रहे हैं मेरा भी 2 बार कटा है, मैंने तो कहीं बगावत नहीं करी, आप तो बगावत कर रहे हैं। नहीं, हम बगावत नहीं कर रहे, रवि राणा ने बगावत क्यों नहीं करी? जित्तू नेगी को टिकट हुआ था, इसने अपनी मम्मी को लड़वाया था, ऐसे बात मत वो बोलना चाहिए। निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, 700 वोट मिली थी इनको, हम भी इनके साथ ही थे उस टाइम। 2016-17 की 2011-12 की बात है, ठीक। उस टाइम जितनी नोगी को टिकट हुआ था, इसकी मम्मी को इन्होंने खड़ा किया था, निर्दलीय लड़ी थी। तो यानी कि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट किया है वो टिकट वितरण गलत है? बिल्कुल 100%। मेरा मानना है कि जो जमीन से जुड़ा नेता है, वोट बैंक उसी के पास होती है, जो घर घर जाता है, किसी के सुख दुख में सब जगह जाते हैं, आते हैं, काम कराते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वही नेता जीतता है। बाकी जो इधर उधर भागते हैं, कोई देहरादून आज नया साल है, आप हलवे का वितरण कर रहे हैं, उसको लेकर? देखो, ऐसा है, नया साल एक हमारा जो है 2025 आया है। मैं सबको पहले देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्र को, जनता का धन्यवाद और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नव वर्ष उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं लेके आए। इस उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रसाद वितरण किया मैं। भगवान जो है नए साल में सबका मीठा मुंह कराए तो जनता खुश रहेगी मीठे मुंह से। ठीक है, तो बबलू राणा ने सीधा साफ कर दिया है कि इस बार जो पूर्व सैनिक है वो उनके साथ है और यहाँ की जनता भी उनके साथ है। अब अतुल राणा जी हमारे साथ हैं, युवाओं के बीच रहते हैं, क्या कुछ चल रहा है राणा जी, क्या चल रहा है? नितिन भाई, मन में क्या चल रहा है? भाई टिकट तो नहीं हुआ लेकिन चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको लेकर। नितिन भाई, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। और ऐसा है कि देखो, बगावत होना या ना होना वो तो अलग बात है, लेकिन टिकटों का सही वितरण होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि एससी से जनरल कराएगी, और चलो हमने माना एससी से जनरल हुई है, ये गलत भी है। और अगर जनरल हुई है तो पूरे प्रदेश, इसमें ज़िले में किसी सीट को तो एससी होना करना चाहिए था। पूरे ज़िले में ही एससी सीटों को साफ कर दिया, वो सरकार की गलती है। और उसके माध्यम से ये है कि भाई अब जैसे एससी समाज है वो भी खफा है बीजेपी से। और जो पूर्व सैनिक हैं, खटीमा में भी एक पूर्व सैनिक ने पूरी
जनसभा करके और पर्यवेक्षकों के सामने एक टिकट की मांग की थी, उसको भी टिकट नहीं मिला पूर्व सैनिक को। पूरे प्रदेश में अगर पूर्व सैनिक को टिकट ही नहीं देना है तो उन्हें शहीदों को जो ये श्रद्धांजलि देते हैं तो किस बात की श्रद्धांजलि है? सिर्फ दिखावा। इसका मतलब ये पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, इसका मतलब सरासर दिखावा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ी बात कही गई है, अब ढंढेरे का रण कौन जीतेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। जनता किसे अपना यहाँ से अध्यक्ष चुनती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई ये बगावत कर रहे हैं। जब 2 बार पहले इनके भाई साहब लड़े थे तब बिरादरी ने लड़ाया था, तब उनके बाद मम्मी लड़ी, पहले मम्मी लड़ी थी, फिर भाई साहब लड़े। वो तो कह रहे हैं कि मैंने 2 बार, ठीक है। उसके बाद पिछली बार जब चुनाव हुआ था अभी 2015 में, जब मेरे फादर ही निर्दलीय लड़े थे, तब इन्होंने विकास पाल का साथ क्यों नहीं दिया? तब वो कह रहे बबलू राणा मेरे भाई है, मैं मना लूंगा उन्हें। तो मना ले ना मना ले वो बात की बात है। वो आए, एक बार आए, बात की उन्होंने, ये सही बात है कि उन्होंने, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे बात भी की। देखिए बगावत नहीं है ये। जब इतने पूर्व सैनिक यहाँ पर रह रहे हैं उनका भी सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ देश की सेवा करते हैं और अपने बच्चों को, घर वालों को, माताओं को, बहनों को घर छोड़ जाते हैं, जिसका जितना वोट उसकी इतनी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। हिस्सेदारी का हिसाब नहीं होता। जैसे देखो पर्वतीय मूल है यहाँ और सभी एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन के आधार पे पर्वतीय मूल पूरा इकट्ठा हो जाता है। और ये आपने देखा भी है, त्रिवेंद्र जी के प्रोग्राम में भी देखा है एक्स सर्विसमैन का कितना बढ़िया प्रोग्राम किया गया। और इसी आधार पे हमने एक टिकट मांगा था, पूरे एक्स सर्विसमैन ने भी ये बात रखी गई थी। त्रिवेंद्र जी कहते राणा है तो मजबूती है, वो राणा की बात कर रहे थे वरुण वाले। तो राणा तो हर जगह मजबूती है। ये तो देखो यशपाल राणा जी हैं, वो भी आज निर्दलीय दावा ठोक रहे हैं, वो भी मजबूती से ठोक रहे हैं। और हमारे पिताजी बबलू राणा वो भी मजबूती से ठोक रहे हैं। तो अब वो तो टाइम बताएगा कि रण कौन जीतता है। तो ये सीधी साफ बात टिकट की, निर्दलीय टिकट की जो दावेदारी की वो बबलू राणा ने अकेले ने थोड़ी की। जो उनके पूर्व सैनिक हैं सबने मिलके बबलू राणा जी को निर्दलीय पर्चा भरवाया है। और वो साथ ही नहीं रहेंगे, वो तन मन धन से साथ रहेंगे, जैसे कि जिला पंचायत में रहा गया था। तो यहाँ पर बड़ी बात कही गई है पूर्व सैनिकों द्वारा। उन्होंने कहा है कि तन मन धन से पूर्व सैनिक और यहाँ की जनता बबलू राणा के साथ रहेगी। और ये भी चुनाव वो जीतकर दिखाएंगे जिस तरह पहला चुनाव वो जीते थे, जब भाजपा ने उन्हें पहले भी टिकट नहीं दिया था।